साथियों, जोहार, जिंदाबाद, जय टंट्या भील, जय संविधान, जय भीम, जय बिरसा, जय फूले। आप जानते हैं कि कैसे कल एक तथाकथित नासमझ मंद बुद्धि का व्यक्ति जो हमारे देश के झंडे कल रात में यहाँ से निकाल कर लेके चले गए थे। चूंकि हम लोग कल इंदौर से बाहर थे और अभी हम लोग पहुंचे हैं, क्योंकि हम लोगों ने 7 बजे तक का सुबह का अल्टीमेटम दे दिया था और फिक्स 7 बजे हम लोगों ने यहाँ पहुंचकर देखा कि जयेश की जो हमारा मान सम्मान स्वाभिमान है वो झंडे वापस लगे या नहीं लगे। सबसे पहले तो मैं आपको जननायक क्रांति सूर्य, महामानव मालिक, राष्ट्र मालिक टंट्या भील के शहादत दिवस पर उनको नमन करता हूं। हमारे तमाम पुरखों महापुरुषों को नमन करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो जयेश की विचारधारा है, ये विचारधारा की यही ताकत है, ये आपकी हमारी यही ताकत है कि जिस समय को हमने दिया उस समय से पहले हमारे झंडे, हमारा स्वाभिमान वापस वहां पर लग चुका है। और ये हिदायत है, चेतावनी है कि आइंदा ऐसी गलती करने की कोई हिमाकत न करे, कोशिश न करे। हमारे लिए ये गमछा, हमारे लिए वो झंडा और सबसे बड़ी बात हमारे लिए महापुरुष, इन्होंने जो क्रांति की थी, जो बीज बोया था, उसी के वारिस हम लोग हैं और उसी का खून हमारे आज भी रगों में बहता है। अगर हमारे महापुरुषों के सम्मान के साथ स्वाभिमान की चोट की जाएगी, अगर हमारे जिस सम्मान के कलर के साथ चोट की जाएगी, निकाला जाएगा और उसको बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, तो बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूं। ये झंडे प्रशासन ने लगाए, नगर निगम ने लगाए या कोई और जो भी जिनको भी लगाना था लगा दिए। मैं धन्यवाद करता हूं कि आज की स्थिति को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से संभाला। और साथ ही साथ धन्यवाद करता हूं कि यहाँ के लाइट चालू हो गई और मैं नगर निगम को फिर कहता हूं कि यहाँ के लाइट पूरे साल भर तक चालू रहना चाहिए, ऐसे ही चलते रहना चाहिए। आज ये यहाँ पर अभी लाइट देख रहा हूं और पीछे क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील लिखा हुआ, यहाँ पर भी लाइट चालू हुई है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रशासन का और उम्मीद है कि यह लाइट अब पूरे साल भर तक यहाँ पर चालू रहेगी, क्योंकि ये हमारे लिए एक पवित्र स्थान है। और इस स्थान पर हम लोग जिस तरीके से रोज आकर हमारे महापुरुषों को पूछते हैं, और आज ये देखकर भी खुशी हुई कि आज यहाँ पर इतनी साफ सफाई, ये पोछा लग चुका है। और यही साफ सफाई और पोछा हमेशा लगता रहना चाहिए, ताकि ये पवित्र, क्योंकि हमारे साथी भी, हम लोग भी कई बार आते हैं यहाँ, झाड़ू निकालते हैं, यहाँ का कचरा हम लोग साफ करके एक साइड में रखते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो उम्मीद है कि नगर निगम इस बात को ध्यान रखेगा और रोज यहाँ पर डेली सफाई का काम भी वो इसी तरीके से करेंगे, तो हमें भी अच्छा लगेगा। हमें भी लगेगा कि हमारे महापुरुषों का सम्मान यहाँ के तमाम लोग और नगर निगम कर रहा है। और मैं पुनः आप सभी को बधाई देता हूं कि आपकी ताकत को देखिए कि प्रशासन को रात में झंडे नहीं मिल रहे थे, क्योंकि हम तो बाहर थे, हमको फोन लगाया, बोले झंडे दे दो। हमने कहा जिसने निकाले वो लगाए, हम झंडे कहां से दें। और ये ताकत देखिए, ये प्रशासन ढूंढ के लाया, पता नहीं कहां से लगे, लेकिन लग गए। ये आपकी हमारी ताकत है, जयेश की ताकत है, आदिवासी समाज की ताकत है और उस ताकत को बरकरार रखना है। इसीलिए एक बार बार कहता हूं, आपको अगर अपने हक अधिकारों की लड़ाई को जीतना है, उस जंग को जीतना है, हक अधिकारों को जिंदा रखना है, तो जय आदिवासी युवा शक्ति जयेश के साथ जुड़िए। ये कोई छोटी मोटी विचारधारा नहीं है, जिसके एक मैसेज पर प्रशासन हिल जाता है, वो विचारधारा का नाम जयेश है। और हम लोग कभी भी असंवैधानिक बातें नहीं करते हैं, हम संविधान के दायरे में रखकर संवैधानिक बातों को करते हैं। आज तमाम तरह के यहाँ पर नेता, मंत्री, संतरी के कार्यक्रम होंगे, विधायकों के कार्यक्रम होंगे, लेकिन वो सिर्फ एक साल भर में एक दिन याद करने आते हैं। और आपने जयेश को देखा होगा, वो तो जयेश के रोज ही कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और आपकी ताकत का आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस प्रकार की ताकत है। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे ही विरोध करके जो बता दिया
7 बजे तक अगर झंडा नहीं लगा तो 7 बजे बाद भूचाल आएगा। और देखिए 7 बजे से पहले ये झंडे लग गए और हम भी यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर थे, लेकिन हम लोगों ने भी गाड़ी यहाँ पर 7 बजे यहाँ लाकर खड़ी कर दी। हमारे साथ जयेश छात्र संगठन के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल बघेल जी, जयेश छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष हमारे भाई पवन अहिरवार जी, और एक हमारे फुकार शेर जो आज कुछ 2-4 दिनों से बंगाल गए हुए हैं, उन्होंने बंगाल से ही लाइव वीडियो जारी किया। और तमाम आप साथी जिन लोगों ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस झंडे की खबर को डाला, झंडा लगाने के लिए प्रशासन को कहा, उस व्यक्ति को बोला जो झंडा निकालने की कोशिश कर रहा था, उनको समझ जाना चाहिए, भाजपा को, ये वनवासी कल्याण परिषद को, ये कांग्रेस को, ये तमाम जो दल है उनको समझ जाना चाहिए कि जयेश के साथ छेड़छाड़ी करना बिल्कुल भी नहीं है, जयेश वालों को छीनना बिल्कुल नहीं है, जयेश के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं, आदिवासी महापुरुषों को चोट पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देश हम मूलवासियों का है और इस देश के मूल मालिकों के साथ छेड़छाड़ी होगी। हमने पहले ही कहा, जो हमें छेड़ता नहीं तब तक हम बहुत शांत स्वभाव के लोग हैं, अगर एक बार किसी ने छेड़ दिया तो फिर हम छोड़ते भी नहीं है। तो आप सभी को पुनः क्रांतिसूर्य जननायक टंट्या भील के शहादत दिवस पर उनको पुरखों को नमन करता हूं और आपको क्रांतिकारी जोहार करता हूं। और हमारे महापुरुषों की विचारधारा को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए, इस पीली क्रांति को, जयेश की क्रांति को ऐसे आगे बढ़ाते रहिए। निश्चित तौर पर एक दिन ऐसा आएगा कि समाज में इतना बड़ा बदलाव आएगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी, और आपके और हमारे अधिकारों को सुरक्षित हम लोग कर लेंगे। आपके जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए हम लोग सब एकजुट हो जाएंगे, तो कोई माई का लाल ना तो जमीन छीन सकता है, ना संविधान खत्म कर सकता है, ना आरक्षण खत्म कर सकता है। जोहार, जिंदाबाद, जय भीम, जय टंट्या, जय बिरसा।